जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCQ नंबर 6 पे आज हम लोग आएंगे। अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज सराउंडेड बाय। तो इस MCQ पर आने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग ले लेते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? देखिए, जिस तरह हमारे पास हम कहते हैं कि ये हमारी अर्थ है, और जिस तरह अर्थ के इर्द गिर्द जो सारा रीजन है, इस रीजन को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द जो रीजन होता है, उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जिस तरह अराउंड द अर्थ जो रीजन है वो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्जेस के इर्द गिर्द जो रीजन होता है हमारा, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जिस तरह हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी बॉडी को लेकर आएँ, जिस बॉडी का मास m हो, तो हमारी अर्थ उस बॉडी को विद सम अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी दूसरे चार्ज को लेकर आएंगे, तो अगर आने वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस आने वाले नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो सिंपली यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इट इज़ रीजन अराउंड अ चार्ज in which any other charge particle can experience a force of attraction or repulsion is called electric field। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग शो करवाना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये इनविजिबल फील्ड होती है, दिखाई तो देती नहीं है, तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे शो करवाएंगे। तो उसके लिए हम कहते हैं कि भाई अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो, तो इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लाइंस के ज़रिए शो करवाएंगे, और इन लाइंस को हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में करीब करीब होंगी, क्लोज टू ईच अदर, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और जहाँ पर दो लाइंस के दरमियान फासला ज़्यादा होगा, वहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। इसी तरह अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज ना हो, अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज हो, तो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करवाने के लिए हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ड्रॉ करेंगे, लेकिन इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो हम इनवर्ड देते हैं। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज़ रेडियली आउटवर्ड, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज़ रेडियली इनवर्ड। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये हो जाएगी हमारे चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब भी कोई चार्ज रेस्ट पर हो, स्टेशनरी, ठीक है, तो उस चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जब भी कोई चार्ज कहाँ पर हो, रेस्ट पर हो, तो रेस्ट चार्ज अपने इर्द गिर्द हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। आपको पता है अगर ये चार्जेस रेस्ट पर हैं, पॉजिटिव चार्ज भी रेस्ट पर है, नेगेटिव चार्ज भी रेस्ट पर है, तो इन चार्जेस का एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, और ये चार्जेस प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हमारे पास यही जो चार्ज है ये मूविंग चार्ज हो जाए, और मूव कैसे करे, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आप जानते हैं कि व्हेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर भी एक्सेलरेशन ज़ीरो ही होता है। तो अगर ये चार्ज जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो अब ये चार्ज प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी चार्ज रेस्ट पर हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जब भी चार्ज मूव करे विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर हमारे पास एक चार्ज हो और वो चार्ज वाइब्रेट कर रहा हो,
या दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि चार्ज के पास एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन ज़ीरो ना हो, यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि चार्ज कैसा होना चाहिए, एक्सेलरेटिंग चार्ज, या हम बात कर रहे हैं कैसा चार्ज होना चाहिए, वाइब्रेटिंग चार्ज। तो जब भी कोई चार्ज हमारा एक्सेलरेट करता है या वाइब्रेट करता है तो ऑब्वियसली उस वक्त एक्सेलरेशन ज़ीरो तो नहीं होता, बल्कि एक्सेलरेशन तो होगा। तो इस वक्त क्या होगा कि हमारा ये जो चार्ज होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से शो करवाएंगे। तो ये 3 पॉइंट्स हम याद रखेंगे कि जब भी चार्ज रेस्ट पर हो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। व्हेन अ चार्ज इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। और अगर हमारा चार्ज हो एक्सेलरेटिंग चार्ज या आप कह लें वाइब्रेटिंग चार्ज तो फिर ऑब्वियसली चार्ज के पास एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा। तो उस वक्त जो चार्ज होगा हमारा, जब ये वाइब्रेट करेगा तो अब ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करेगा। इसी के साथ हम अपने MCQ नंबर 6 के ऊपर आएंगे। अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज़ सराउंडेड बाय, देखें बात हो रही है मूविंग चार्ज पार्टिकल की। अब मूविंग चार्ज की बात करें तो भाई मूविंग चार्ज मतलब चार्ज मोशन में है। अब मोशन तो हमारे पास यूनिफॉर्म भी हो सकती है और मोशन तो हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी से भी हो सकती है। तो अगर चार्ज जो है वो मोशन में है लेकिन मोशन है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो फिर हमारा चार्ज प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। और अगर चार्ज जो है वो मूव कर रहा है विद वेरिएबल वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेटिंग चार्ज है तो फिर आपका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर आंसर क्या करेंगे कि वर्ड यूज़ हुआ है मूविंग चार्ज, ठीक है। तो मोशन जो है वो तो यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर जो चार्ज होगा हमारा दैट इज़ सराउंडेड बाय बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर यही क्वेश्चन होता अ चार्ज इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज सराउंडेड बाय, तो फिर हम टिक लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड ओनली। और अगर ये क्वेश्चन होता अ स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल इज सराउंडेड बाय, स्टेशनरी रुका हुआ, देन हम टिक लगाते इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। तो ये आपके MCQs यहाँ तक जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और इसी के साथ हम आएंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। और शॉर्ट क्वेश्चंस पर जाने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं यहाँ पर। व्हाट इज़ फैराडेज लॉ। हाँ जी, फैराडेज लॉ हमें क्या कहता है फैराडेज लॉ को समझने से पहले मैग्नेटिक फ्लक्स, जी लेट सपोज हमारे पास ये एक फ्लैट एरिया है, ठीक है, और इस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास करेंगी हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो उतना ही होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम 5 से शो करवाएंगे। तो अभी चेक करें 1 2 3 4 देयर आर 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू दिस एरिया। सो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो यहाँ पर 4 होगा। तो यहाँ से हम सिंपली डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी भी एरिया में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे, प्रेजेंटेड बाय 5। और मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही होती तो मैग्नेटिक फ्लक्स 5 होता, 6 लाइंस पास कर रही होती तो मैग्नेटिक फ्लक्स 6 होता। मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो मैथमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया बी डॉट ए, ठीक है। या आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट को रिमूव करेंगे तो बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, ठीक है।
तो अगर तो मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया आपस में पैरेलल होंगे तो ऑब्वियसली दोनों के दरमियान एंगल 0 होगा, तो cos 0 पर 1 और मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा मैक्सिमम। और अगर वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड आपस में होंगे परपेंडिकुलर तो cos 90 डिग्री पर 0 हो जाएगा। 0 होने से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा मिनिमम और मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा 0। ठीक है, और यूनिट इसका चेक कर लें। मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट क्या होगा देखें। व्हाट इज़ बी, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट है टेस्ला, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू वेबर। वेबर प्रेजेंटेड बाय WB, तो वेबर दैट इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर। वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ जी, अब देखें फैराडेज लॉ हमें क्या कहता है। फैराडेज लॉ हमें कहता है कि जब भी हमारे पास एक कॉइल होगी, ठीक है, जब भी हमारे पास एक कॉइल होगी, जब भी हमारे पास एक लूप होगी और उस कॉइल के अंदर से, उस लूप के अंदर से जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से हमारी उस लूप के अंदर एक EMF इंड्यूस हो जाएगी। इंड्यूस मतलब होता है पैदा हो जाना। इट इज़ कॉल्ड फैराडेज लॉ। जब भी हमारे पास कोई कॉइल होगी, जब भी हमारे पास कोई लूप होगी, उस कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से हमारी कॉइल के अंदर, हमारी लूप के अंदर एक EMF इंड्यूस हो जाएगी। इट इज़ कॉल्ड फैराडेज लॉ। और EMF क्या है? EMF है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और EMF का जो यूनिट है वो याद रखिएगा वोल्ट है। जो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, वही EMF का यूनिट है वोल्ट। ठीक है, तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब EMF इंड्यूस होगी। अगर हमारी कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता तो फिर कोई EMF भी पैदा नहीं होगी। फैराडेज लॉ को मैथमेटिकली हम लिखते हैं EMF इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आना, डेल्टा का मतलब चेंज, टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आना, तो जब भी ऐसा होगा तो हमारी कॉइल के अंदर या हमारी लूप के अंदर EMF जो है वो पैदा हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं इसको डिफ़ाइन करना चाहूँ फैराडेज लॉ को, तो आप लोगों ने ये याद रखनी है डेफिनेशन 2 नंबर के लिए। कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि एवरेज इंड्यूस्ड EMF